देख रहे IPN न्यूज, सिर्फ सच और कुछ नहीं। बाहरी दिल्ली के निहाल विहार पुलिस ने लूट की बड़ी वारदात को सुलझाया। दरअसल बाहरी दिल्ली के DCP समीर शर्मा द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बीते 23 मई को डकैती की एक PCR कॉल मिली। निहाल विहार में बालाजी प्रॉपर्टी डीलर 50 फुटा रोड निल्थी एक्सटेंशन दिल्ली के सामने लूट की एक PCR कॉल आई, जिस पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जिसमें शिकायतकर्ता राजपाल यादव पुत्र राजेंद्र सिंह का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने कहा कि वो है एक कैब ड्राइवर और सुबह करीब 5 बजे किसी ने उबर ऐप के जरिए चंदर विहार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए अपनी कैब बुक की। शिकायतकर्ता चंदर विहार स्थित अपने स्थान पर पहुंची और 3 लोगों से मुलाकात की। वह उन्हें रेलवे स्टेशन के लिए अपनी कैब में ले गया, लेकिन बीच रास्ते में यात्रियों ने उन्हें वापस मुड़ने और उन्हें उनके पिकअप पॉइंट पर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि वे ट्रेन से छूट गए। चंदर विहार वापस जाते समय यात्रियों ने उसे बालाजी प्रॉपर्टी डीलर 50 फुटा रोड नीलथी एक्सटेंशन दिल्ली के सामने कैब रोकने के लिए कहा और उनमें से एक ने पिस्तौल निकाली और दूसरे ने एक बड़ी चाकू निकालकर उसे अपने हाथ में लेने की धमकी दी। नकद और मोबाइल फोन नहीं तो वे उसे मार डालेंगे, इसलिए उन्होंने रुपए लूट लिए, 2000 नकद और उसका रेडमी मोबाइल फोन। तदनुसार शिकायतकर्ता के बयान पर थाना निहाल विहार में प्राथमिकी संख्या 702/22 392/34 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी गई है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए की निगरानी में एक समर्पित टीम बनाई गई, जिसमें SHO निहाल विहार, SI संदीप, HC देवेंद्र, HC संदीप, CT सुरेंद्र शामिल थे। समर्पित टीम ने मामले पर काम करना शुरू कर दिया और कैब चालक की अच्छी तरह से जांच की और वह स्थान जहां उसने आरोपी व्यक्तियों को उठाया और ड्रॉपिंग पॉइंट देखा गया, उन बिंदुओं के पास के सभी CCTV फुटेज देखे गए और लगभग 50-60 CCTV कैमरों की जांच की गई और अंत में आरोपी व्यक्तियों को 1 मीटर साइकिल पर भागते हुए देखा गया। लुटेरों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए गुप्तचरों को तैनात किया गया था। CCTV फुटेज को बारीकी से देखा गया और HC देवेंद्र ने एक आरोपी व्यक्ति पवन उर्फ को उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके चलने के तरीके से पहचाना, क्योंकि वह अपने इलाके का था। उसके बारे में जानकारी हुई और उसके ठिकाने पर छापा मारा गया, लेकिन वो फरार था। इसी बीच 23 जून 2022 को सूचना मिली कि आरोपी पवन HP प्लाजा शिवराम पार्क नांगलोई में मौजूद है और वो अपने 2 साथियों के साथ आज रात एक और लुटेरे की योजना बना रहा होगा। टीम ने HP प्लाजा शिवराम पार्क के बाहर जाल बिछाया और आरोपी के बाहर आने का इंतजार करने लगी। अंततः 24 जून 2022 की कड़ी मशक्कत और कई घंटों के इंतजार के बाद लगभग 12:30 बजे आरोपी बाहर आया और सतर्क कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। उसकी तलाशी के दौरान उसके पास से एक देशी पिस्टल बरामद हुई। पूछताछ के दौरान उसने अपने 2 साथियों अंशु और सुनील के साथ उक्त अपराध में शामिल होने का खुलासा किया। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने आज एक और कैब ड्राइवर को लूटने की योजना बनाई है और उसके लिए अंशु और सुनील अंशु के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। समर्पित टीम उसे ले गई और उसके कहने पर दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी तलाश ये इंसिडेंट है पिछले हफ्ते का। इसमें ये हमने एक ऐसा गैंग पर्दाफाश किया है जो कि टैक्सी ड्राइवर को लूटते थे दिन को। इनके पहले भी काफ़ी मुकदमे हैं जिन्होंने इसमें टैक्सी ड्राइवर्स को लूटा हुआ है। इसमें हमारे पास कॉल आई थी सुबह की। उसके बाद जब हमने चेक किया तो इसमें हमें एक टैक्सी ड्राइवर था राजपाल यादव, उसको लूटा गया था। उससे 2000 रुपये और मोबाइल फ़ोन 4 पिस्टल लगा के उससे लूटे थे। इस पर हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। पवन अलियास सागर है जो BC है वहाँ का निहाल विहार का। इस साथ में एक आशु है जो जुवेनाइल पे, जिसपे काफ़ी मुकदमे थे, मर्डर के थे और अटेम्प्ट टू मर्डर्स के थे। और इसमें और एक तीसरा आदमी हमने इसमें अरेस्ट किया है, उसका नाम सुनील है और उस पर भी एक मुकदमा है। ये तीनों पहले रात को दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं। उसके बाद इनको दिन को भूख लगती है तो ये सोचते हैं कि टैक्सी वाले को बुलाते हैं, कहते हैं हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है और उसको घुमाते हैं, 2-3 चक्कर लगाते हैं। उसके बाद इससे लूटपाट करके इससे पैसे और वो ले जाते हैं। इससे हमने एक आने वाली एक रॉबरी और ये प्लान कर रहे थे, वो भी हमने इसको रोका है। पवन अलियास सागर को जब हमने इंटरोगेट किया, इनका प्लान था कि हम एक और रॉबरी करेंगे, उसको भी हमने इस हिसाब से रोक दिया। इनको पास इन्फॉर्मेशन थी कि वो रॉबरी करने वाले हैं और पहले भी इनके काफ़ी मुकदमे हैं और जो कि ये पहले भी 2019 से भी काफ़ी रॉबरी के मुकदमे थे। तो एक अच्छा एक हमारा गैंग बर्स्ट हुआ है, जिससे कि जितनी भी ये रॉबरी होती है, उबेर टैक्सीज़ के साथ रॉबरी होती है, टैक्सी वालों के साथ, उस पर कंट्रोल आएगा।